हेलो फ्रेंड्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में यह है ट्यूटोरियल नंबर 7। इसमें हम ये देखने जाएंगे कि एरे जब हम इनिशलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में किस तरह से एलोकेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किस तरह से रैम में मेमोरी एलोकेट करता है। तो मान लीजिए कि मैं एक एरे बनाता हूँ इंट ए, जिसका कि साइज़ में दे देता हूँ 5 और उसमें वैल्यू इनिशलाइज कर देता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये मैंने एरे इस तरह से डिक्लेयर कर दिया सी लैंग्वेज के फॉर्म में। ओके, अब रैम मान लेते हैं, ये आपकी रैम है। ओके, ये है आपकी रैम। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्टेटमेंट देखता है तो ये कैलकुलेट करता है कि इसका डेटा टाइप क्या है और क्या साइज़ है। तो इसका डेटा टाइप है इंट। तो इंट जो है ये हम मान के चलते हैं कि 4 बाइट कंज्यूम करने वाला है और इसके 5 मेमोरी ब्लॉक्स बनाने हैं। तो 4 बाइट्स इंटू 5 ब्लॉक्स, इसका मतलब 20 बाइट्स कंज्यूम करने वाला है ये एरे। ये एरे कितने बाइट कंज्यूम करेगा? 20 बाइट्स। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है? रिटर्न टाइप। इसका डेटा टाइप है इंट टाइप का। इट मीन्स इसका हर एक ब्लॉक जो है वो 4 बाइट लेने वाला है। और ऐसे हमें कितने ब्लॉक्स बनाने हैं? 5 ब्लॉक्स बनाने हैं। तो 4 5 से 20, तो ये 20 बाइट कंज्यूम करने वाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा 20 बाइट्स का, और हर एक बाइट जो होगी, और इस तरह से इसको 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। 2, 3, 4 और 5। इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये आपके इंडेक्सेस हो गए और इसमें वैल्यू साइन हो गई 10, 20, 30, 40, 50। और ये जो एरे है इसी को ही हमने नाम दे दिया है ए। तो ये लोकेशन कौन सी हो गई? ए ऑफ 0, ये ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, 3 और ये हो गई 4। तो जब भी मुझे इस वाले ब्लॉक का एक्सेस करना होगा तो इसको मैं बोलूँगा ए ऑफ 0। जब मुझे ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना होगा तो ए ऑफ 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से मैं एरे के कोई से भी ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप जब रैम में जब मेमोरी एलोकेट होती है तो हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, और जो स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। तो मान लीजिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब रैम में जब ये मेमोरी एलोकेट की तो उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स, जो ये जो बेस एड्रेस था, वो था मान लीजिए 1000। मतलब कि यहाँ से ये एरे स्टार्ट हो रहा है जिसका कि बेस एड्रेस क्या है? 1000। तो अगर मैं बोलूँगा ए ऑफ 0 का एड्रेस, इट मीन्स मैं 1000 की बात कर रहा हूँ। अब अगला जो ब्लॉक है वो क्योंकि 4 बाइट आगे है, और एरे की खास बात यह है कि जब भी रैम में उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है तो वो कंटिन्यूअस होती है, मतलब कि एक के बाद एक लाइन से उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर इसका बेस एड्रेस जो है 1000 है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो कितना होगा? 1004। 4 बाइट आगे उसका जो नेक्स्ट जो बेस एड्रेस होगा उसका क्या होगा? 1008। इसका एड्रेस कितना होगा? 1012। और इसका कितना होगा? 1016। और जब यहाँ पर ख़त्म होगा इसका लास्ट इंडेक्स जो होगा वो होगा 1020। तो इस तरह से 1000 से लेके 1020 तक 20 बाइट्स रैम में एलोकेट होगी, और इस तरह से आप कोई भी मेमोरी एरिया को एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह से मेमोरी असाइन होती है।
तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पहले डेटा टाइप देखता है, उतने ब्लॉक्स क्रिएट करता है जितना कि हमने साइज़ दिया हो, और हर एक बाइट जो होती है इसकी, जो हर एक जो ब्लॉक होता है वो एक के बाद एक कंटिन्यूअस होता है, और जो नेक्स्ट ब्लॉक का जो एड्रेस होता है वो उतना ज़्यादा होता है जिस टाइप का ये टाइप होगा। अगर ये कैरेट टाइप का होता तो 1000 के बाद 1001 आता, फिर 1002 आता, बट ये इंट टाइप का है इसलिए 1000 के बाद 1004 आ रहा है, फिर 1008 आ रहा है। तो इस तरह से रैम में एरे का इनिशियलाइजेशन होता है और रैम में इस तरह से मेमोरी एलोकेट होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। सो आज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एरे ऑफ 4 कैरेक्टर। इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि ये उन लोगों को भी मिल सके जिनको कि इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई एक नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका अपडेट आपके पास आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक दी हुई है, आप उस फेसबुक पेज पर भी जाकर भी आप उसको लाइक कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।